दूसरे सूबों से निकाले गए गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन की वापसी में केपी हुकूमत रुकावट बन गई। खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद अफगान मुहाजिरीन की वापसी सुस्त रवि का शिकार है। ऐसा क्यों है, इस सारे मामले पर बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी अहमद मंसूर से। अहमद, अफगान मुहाजिरीन की वापसी में केपी हुकूमत आखिर रुकावट क्यों है और इस सारे मामले में पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है? जी अदील, देखें ये बहुत ही अहम मामला बनता जा रहा है और अब जो ये खबर आई है ये इसलिए भी अहम है कि पहले इसको आप पॉलिटिकल एक जो हवाले से वो देखते आए हैं कि वफाक और खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमतें हैं वो आमने सामने हमें नज़र आती हैं, लेकिन ये कौमी सलामती का मामला है और अब इसमें अदाद व शुमार सामने आ गए हैं। एक बहुत ही जामे हिकमत अमली जो ये पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बशिंदे हैं उनकी वापसी के लिए ये वफाकी हुकूमत ने बनाई और इसमें तमाम स्टेक होल्डर शामिल हैं और ये नागुज़ीर है। इसकी मतलब हमें मज़ीद तफसीलात में जाने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि हर कोई इस वक्त इसको समझता भी है, जानता भी है। ये इलीगल जो फॉरनर रिपैट्रिएशन जो प्लान है ये शुरू किया गया तमाम सूबों में, जहाँ जहाँ भी अफ़गान जो महाजरीन के कैंप हैं, ये उस हवाले से उनको गैर फ़ाल करने के हवाले से ये प्लान है, इसको ख़त्म करने के हवाले से ये प्लान है कि अब यहाँ पे जितने भी ये कैंप्स हैं ये गैर फ़ाल होंगे, यहाँ पे जो मौजूद है इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ख़त्म होगा, जो अफ़गान महाजरीन हैं उनको वापस भेजा जाएगा और भेजा जा रहा है। अच्छा, इसकी जो तफसील है ये आप देख लें कि पंजाब में एक ही कैंप था, वो खाली कर दिया गया, गैर फ़ाल कर दिया गया। ये जो कैंप है ये मियाँ वाली का इलाका है, वहाँ पे ये अफ़गान कैंप था और इसको बिल्कुल जैसे ही वफाक ने फैसला किया इस पर अमल दरामद हो गया। बलूचिस्तान ने भी इसमें बहुत अहम पेशरफ्त की है और बलूचिस्तान में 10 कैंप हैं जिनकी जो तादाद है वो वहाँ पे 88,000 जो अफ़गान शहरी हैं उनका रिकॉर्ड वहाँ पे मौजूद था और उनकी वापसी जारी है तेज़ रफ्तारी से, यानी अमल बलूचिस्तान में भी हो रहा है और ये बताया जा रहा है कि ये दिसंबर का महीने का आगाज़ हो गया है और इसी महीने में बलूचिस्तान से भी ये मामला ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा। वहाँ पे अफ़गान शहरी उनके जो कैंप हैं वो नहीं रहेंगे और वो गैर फ़ाल हो जाएंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कैंप्स थे वो खैबर पख्तूनख्वा में हैं। उनकी जो तादाद है वो 43 है जो खैबर पख्तूनख्वा में है और ये जो डी नोटिफिकेशन का जो अमल है इन तमाम कैंपों की ये 25 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक 3 जो मराहल हैं उसमें ये हुआ, इसको मुकम्मल किया गया और ये फेज़ 3 है, इसका ये अब नफाज है जिसमें ये मजमूई तौर पे 54 जो अफ़गान महाजर कैंप हैं उनको कानूनी तौर पर गैर फ़ाल करार दिया गया है। अब खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है ये बड़ी तशवीशनाक है। ये मतलब किसी कोताही की वजह से नहीं है, सूबाई हुकूमत रुकावट बनी है इन कैंपों को ख़त्म ना करने में। और आप देखें वहाँ के जो वज़ीर आला हैं सुहेल आफरीदी और पीटीआई की जो हुकूमत है उससे पहले भी बड़े बयानात आते रहे हैं और तो और सहूलतकारी तो दहशत गर्दों की भी वापस जो उनको बसाए जाने की होती रही है। जो टीटीपी के लोग थे वो तो चले एक अलहदा चैप्टर है। ये अब अफ़गान जो महाजरीन हैं, जो अफ़गान शहरी हैं, अब खैबर पख्तूनख्वा में आए दिन दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और हर दूसरे वाक़े में, बल्कि हर वाक़े में जो दहशत गर्द हैं, जो खुदकुश हमला आवर हैं, जो ख्वारिज हैं, वो अफ़गान शहरी निकलते हैं। वो पेशावर में आप देखें कि वहाँ पे जो फेडरल जो कांस्टेबलरी का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे सदर का पेशावर का इलाका, वहाँ पे हमला हुआ। तीनों जो दहशत गर्द थे, खुदकुश या जो हमला आवर थे, जो मारे गए वो अफ़गान शहरी थे। इसी तरह वाना में आप देख लें, वाना कैडेट कॉलेज में जो 5 के 5 वहां पे हमला आवर थे वो मुसलसल अफगानिस्तान के साथ लिंक्ड भी थे, राब्ते में भी थे, उनकी शिनाख्त हो गई। जो इस्लामाबाद में कचहरी में हुआ उसका जो खुदकुश हमला आवर था उसकी पूरा उसका नेटवर्क सामने आ गया, कहां से आया, सहूलतकारी किसने की, कैसे लाया गया और नंगरहार अफगानिस्तान का वो रहने वाला था। और इसी तरह जो एक तलागंग पंजाब से दहशतगर्द पकड़ा गया अभी पिछले दिनों, ये बड़ी कामयाबी थी इंटेलिजेंस की, वो 10 साल से लक्की मरवत में रह रहा था अपनी पूरी फैमिली के साथ। यानी यही जो अफगान शहरी गैर कानूनी तौर पर मुकीम है ये दहशत गर्दी में है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो रुकावट है। और ये जो तशवीशनाक सूरत हाल है इसमें वफाक तमाम जो अदारे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस अदारे हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो अब इसमें परेशान भी हैं कि मतलब एक सूबा है वो उसकी हुकूमत है वो अमल ही नहीं कर रहे, वो रुकावट बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं
महज अपने कोई सियासी मफादात, अपने उनके कोई अजाइम हैं, ना पाकिस्तान की फिक्र है, ना अपने सूबे की फिक्र है, ना अपने अवाम की फिक्र है, ना अमनो अमान की, इस खित्ते के अमनो अमान की फिक्र है। और ये नागुज़ीर फैसले हैं जो पाकिस्तान की रियासत ने किए हैं तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ। और अभी तक ये जो 43 जिनको डी नोटिफाई किया गया अफगान कैंप, उनमें से सिर्फ 2 कैंप हैं जिनको मुकम्मल क्लियर किया गया है, और बाकी तमाम कैंप यानी 41 कैंप खैबर पख्तूनख्वा में वो मुकम्मल तौर पे फाल हैं। और सूबाई हुकूमत बड़ी वो पॉलिटिकली, और आपको पता है कि फिर वो नंबर टांकने के लिए उनको तमाम सहूलतें भी वहां मिल रही हैं, बिजली, गैस, सेहत, यानी कि जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के वसाइल हैं, जो तवज्जो अवाम को वहां कौन सा कोई दूध की नहरें बह रही हैं, वहां बहुत सारे इश्यूज हैं, मसाइल हैं, ये सारे वसाइल उनका हक है, ये वहां इन कैंपों में आप खर्च कर रहे हैं सिर्फ अपनी एक सियासी फायदे के लिए। या आपका सियासी फायदा भी इसमें आपका क्या होना है? जब देखें आपके सूबे में अमन अमान की सूरत हाल इसी तरह बिगड़ी रहेगी तो एक वक्त आएगा कि आपका सियासी नुकसान भी होगा, और सियासी नुकसान होना शुरू है। आप देखें ये जो इलेक्शन हुआ जिमनी हरीपुर में, आप क्यों हारे हैं? सूबे के अवाम हैं, उन्होंने ये एक तरह से इजहार करना शुरू कर दिया है कि आपकी जो पॉलिसीज हैं वो अब अवाम में उनको पजीराई नहीं है। अवाम जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि भाई आपके अजाइम ही कुछ और हैं, और महदूद जो वसाइल हैं सूबे के, उस पर आप मजीद बोझ डाल के बैठे हुए हैं, और कानून की जो कमजोर गिरफ्त है वो भी। फिर जो ये तीरा का इलाका है, वादी तीरा का, वो आप जानते हैं कि वो जो दहशतगर्द हमलावर होते हैं खैबर पख्तूनख्वा में और मुल्क के दूसरे हिस्सों में, वो ये रूट इस्तेमाल करते हैं। और ये कोई नया नहीं है, माजी में भी यहां तीरा में, यही अफगानिस्तान से तीरा, वहां पे उनको सहूलतकारी मिलती थी, और आगे फिर चूंकि अफगान शहरी बड़ी तादाद में है, उनमें ये छुप जाते हैं, शनाख्त मुश्किल हो जाती है। तो जब तक ये अफगान शहरी गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मौजूद हैं, ये यहां से नहीं निकलेंगे, ये मसला हल नहीं होना। और जो ये वफाकी हुकूमत की हदायत हैं, ये सूबा उस पर जो सूबाई हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, ये अमल दरामद करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम है। और ये अब इनको मेरा ख्याल है कि मैसेज चला गया है कि ये सूरत हाल बर्दाश्त नहीं होगी, आपको हर कीमत पे, हर सूरत में अमल करना होगा। नहीं करेंगे, इसीलिए फिर गवर्नर राज की मजबूरन बातें हो रही हैं। ये एक अलहदा बहस है कि गवर्नर राज लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। अमूमी तौर पे गवर्नर राज का कोई इतना पॉलिटिकल फायदा नहीं होता हुकूमत वक्त को, और वफाक को खास तौर पे। लेकिन जब हालात इस नहज पे चले जाएं और सूबाई हुकूमत ताउन करने पे तैयार ना हो, तो अदील साहब आप बताएं कि फिर ऑप्शन क्या है। तो इसलिए ये सूबाई हुकूमत को चाहिए कि इस मामले में बिल्कुल फौरी एक्शन ले, और जो ये एक प्लान बना हुआ है इस पे मनोअन अमल करे। और ये अमल, इसमें अब महीने नहीं चाहिए, ये हफ्तों के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में जो ये अमल है ये नजर आ जाना चाहिए। जी अदील साहब। बहुत शुक्रिया अहमद मंसूर जी। बिल्कुल, अहमद मंसूर ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और अहमद मंसूर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।